पैसा देना और पैसा राइट टाइम में देना में बहुत डिफरेंस होते हैं। रेगुलर एम्प्लॉय होने के बावजूद भी देयर आर डेज जहाँ पे आपको हम लोग को 2 महीना रुकना पड़ता है सैलरी के लिए। ईटानगर चलो आंदोलन रहेगा। पूरा अरुणाचल का जो डाइट का जो स्टाफ मेंबर है, लेक्चरर से लेके सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल रहेगा, आपका जितना भी हम लोग का नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब ईटानगर मार्च करेगा। जब स्कीम खत्म होगा हम लोग भी खत्म होगा क्या? No pay, no work. We want justice. We want justice. We want justice. FK, long live. FK, long live. FK, long live. आज यही हम लोग का पेन डाउन स्ट्राइक है, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग को सैलरी सही समय पे दे दीजिए। और ये हमको ये समझ नहीं था हम लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी में क्यों रखा गया है, स्कीम के अगेंस्ट क्यों रखा गया। हम लोग तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ना, हम लोग को स्टेट एक्सचेकर से देना चाहिए। हम लोग को स्कीम का अगेंस्ट क्यों दिया जाएगा? जब स्कीम खत्म होगा हम लोग भी खत्म होगा क्या? हम ये सवाल करता है आपसे। और हम लोग को कॉन्ट्रेक्चुअल कैटेगरी में क्यों रखा गया? जैसे समग्र शिक्षा अभियान ऐसे टीचर लोग का, तो उन लोग कॉन्ट्रेक्चुअल है, उन लोग को इसमें रखा। तो हम लोग तो कॉन्ट्रेक्चुअल ये स्टाफ नहीं है ना, हम लोग तो रेगुलर स्टाफ है, तो हम लोग को रेगुलर सर्विस सैलरी देना चाहिए। ये मेरे को जो आज आप लोग का जो है 7 जो स्ट्राइक हो रहा है ना, आप लोग का धरना हो रहा है, तो उससे पहले जो आप लोग का जो एक अनाउंसमेंट हुआ था कि आप लोग इन दिशा में धरना करेंगे, तो उससे आगे पीडी सोना सर ने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था जिसमें उन्होंने कई इशू के बारे एड्रेस किया था। तो उसमें से आप लोग का भी आया था। तो उन्होंने कहा था कि ये इशू आप लोग जो कर रहा है, स्ट्राइक प्रोटेस्ट कर रहा है, उनसे आप लोग एक बार मीटिंग देखना चाहिए था, लेकिन उनका कहना था कि आप लोगों ने उन्हें एड्रेस नहीं करके खुद ऐसा स्ट्राइक करना शुरू किया है। बोले उसका ऊपर आप लोग का क्या कहना है? इसका ऊपर हम लोग का ये रहेगा कि सबसे पहले तो सोना सर से, हम लोग ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से, जो हम लोग मी पर्सनली हम लोग लास्ट ईयर हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उससे पहले भी मिला है सर को। बट देन लास्ट उसके बाद उस दिन उसका जो जनरल कॉन्फ्रेंस होने का जिस पे वो हम लोग को मेंशन किया था, उसका कुछ दिन के बाद ही हम लोग का मिनिस्टर ऑफ एडवाइजर से हम लोग का ऑनरेबल सर मुचित मती जी से उसका हम लोग का मिला था एसोसिएशन जो। उसके बाद फिर हम लोग का ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिला है, हम लोग का मीटिंग हुआ है। एंड उसमें सर से मीटिंग होने के बाद हम लोग ने बात किया है, एसोसिएशन लोग बात किया है। बात करने के बाद उसमें यही था कि हम लोग का जो थर्ड फेज में हम लोग का शुरुआत से जो डिमांड था, एक ही डिमांड है कि हम लोग का जो सैलरी है रेगुलर डिस्पर्स कीजिए एवरी मंथ थ्रू स्टेट हेड। हम लोग स्टेट का एम्प्लॉय है, तो हम लोग का स्टेट का द्वारा ही हम लोग का सैलरी देना चाहिए, वही था। तो उसको जब डिस्कस करने के बाद हम लोग का सर बोला है कि अभी उस पर कुछ मैकेनिज्म चल रहा है, काम चल रहा है, कि आप लोग ने बताया है तो उसका ऊपर वो अभी काम चल रहा है, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ बैठक करके काम चल रहा है बोला है। तो हम लोग का सर से यही था कि सर आप, क्योंकि अभी काम चल रहा है बोलने से कब तक, कि हम लोग जितना भी स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सब रुक रहा है कि कब होगा। एक हम लोग को टाइमलाइन देने के लिए हम लोग बोला था कि हम लोग को बता दीजिए, अगर आप बोलेंगे जितना भी टाइम लो, लेकिन हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। जैसे हम लोग लास्ट मंथ ना भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद हम लोग का 2 महीना का सैलरी रिलीज किया गया था, वो था कि हम लोग का अप्रैल और मई का था। अभी फिर जून का अभी आया नहीं है, और कब आएगा वो भी पता नहीं है, जुलाई का अभी कोई पता नहीं है कब सैलरी आएगा। तो सर को हम लोग यही था, डिमांड था कि सर आप जैसे भी करके परमानेंट सोल्यूशन चाहिए हम लोग को, वो टेम्पररी वाला हम लोग को वो वाला चीज़ नहीं चाहिए। तो उस पर करने के बाद तो माइन्यूट्स जो हम लोग को सर ने जो दिया था, वो आप लोग को प्रेस क्लब में भी हम लोग उसका पूरा डिटेल मेंशन कर दिया। लास्ट टाइम हमका जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उस पर, तो उस पर था कि हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री एक हम लोग को रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है कि सोल्यूशन है। सर बोल रहे हैं कि सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन क्या है, कब होगा, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग का यही अभी भी यही हम लोग स्टैंड लेता है कि आप सोल्यूशन दे रहे हैं तो हम लोग को एक टाइमलाइन दे दीजिए या बता दीजिए कि कब तक होगा। बस हम लोग को एक फाइनल और सेटिस्फैक्ट्री, फाइनल टेम्पररी नहीं, परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो यही है, सर से हम लोग मिला है। जो लास्ट टाइम मीटिंग कराया था, जो शायद मिनिस्टर लोग का वही एक मकसद था कि आप लोग का ये स्ट्राइक को रोकने के लिए। तो अभी आप लोग ये जो थर्ड फेज कर रहा है, इससे आगे क्या आप लोगों ने फिर से उन्हें क्या कांटेक्ट करने का कोशिश किया था कि आप लोग हमें परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे रहे, तो फर्दर हम लोग थर्ड फेज शुरू कर रहे हैं, इसका बाद आप लोग का आगे क्या होगा? इसके लिए भी हम लोग उस दिन जब हम लोग प्रेस क्लब में हम लोग दिया था, हम लोग का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, उसने डिटेल हम लोग का ये थर्ड हम लोग का फेज में जाने से पहले अनाउंसमेंट कर दिया था। उसके बाद हम लोग को फिर बुलावा आया था, हम लोग का ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से बुलावा आया था। उसमें भी हम लोग ने यही प्लेस किया कि सर
हम लोग का बाकी कुछ डिमांड नहीं है, हम लोग का बहुत बेसिक सा डिमांड है और बेसिक जो हम लोग का राइट बनता है, जिस चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं उसका जस्ट पेमेंट हम लोग को रेगुलर बेसिस में मिलना चाहिए। तो फिर मिला सर से, ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं बुलाया, हम लोग को सर ने बुलाया, फिर बात किया, लेकिन सर का कहना फिर उसी में भी हम लोग यही था कि हम लोग को एक टाइमलाइन दीजिए आप, कि आप थोड़ा, अगर आप लंबा भी समय मांगता है तो मांग लीजिए, लेकिन हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। आप अगर बोलता है कि कुछ समय के लिए रुक जाओ, हम लोग रुकने के लिए भी तैयार है, ऐसा नहीं कि हम लोग अपना गवर्नमेंट को साथ नहीं देने, हम लोग पूरा फुल सपोर्ट है उसको साथ देने के लिए। बस हम लोग का कहना ये है कि आप हम लोग को एक रिटर्न एश्योरेंस दे दीजिए, ताकि जितना भी बाकी जो एसोसिएशन का जो सेंट्रल मेंबर नहीं है उन लोग को भी बता सके कि हम लोग ने मिनिस्टर सर से मिला है, तो हम लोग को उतना रुकने के लिए बोला है, तो उतना हम लोग बर्दाश्त, अगर हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग को टाइमलाइन नहीं दे रहे, बस बोल रहे कि देखेगा करेगा, आप लोग रुको। तो इसमें हम लोग के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है कि 2019 से ऑलमोस्ट अ डिकेड, अभी 8-9 ईयर्स चल रहा है, उतना तो रुका है। आई थिंक दिस इज मोर देन एनफ कि आप एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग अपना गवर्नमेंट को सपोर्ट करके इतना साल बर्दाश्त किया है, तो आई थिंक दिस इज एनफ। तो अभी हम लोग को थोड़ा टाइम, एक कंक्रीट टाइमलाइन देने से ठीक है बोल के, तो यही हम लोग का डिमांड था। फिर वो डिमांड हम लोग का नहीं हो पाया, इसका वजह से हम लोग थर्ड फेज में जाना पड़ा है हम लोग को। आप लोग का मीन्स मेन डिमांड, आप लोगों को कंक्रीट टाइमलाइन चाहिए जो कि गवर्नमेंट से एश्योरेंस नहीं मिल पा हाँ रहा है। जी। तो अभी आज के बाद आप लोग का फर्दर कुछ एक्शन रहेगा और आगे? हाँ, अभी हम लोग का नेक्स्ट रहेगा कि अभी भी वी आर स्टिल ओपन। अभी भी अगर हम लोग का गवर्नमेंट हम लोग को प्यार से और हम लोग का जो भी डिमांड है, अगर हम लोग को सेटिस्फैक्ट्री, अगर वो कहता है कि हाँ आप लोग का परमानेंट सोल्यूशन देगा, लेकिन आप लोग थोड़ा समय रुक जाइए, हम लोग को बोलिए कि हाँ चलो 3 महीना 2 महीने जितना भी अगर वो टाइम मांगता है हम लोग रुकने के लिए तैयार है। उस तक सैलरी भी नहीं मिलता, वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन हम लोग को परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग यही है कि अगर फिर भी हम लोग को इस आज थर्ड फेज तक इनडेफिनेट पेन डाउन स्ट्राइक पे जाने देने के बाद भी अगर उन लोग के तरफ से हम लोग को कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम लोग का ये मानना है कि शायद पूरा अरुणाचल का जो डाइट है पूरा डिस्ट्रिक्ट्स पे, हर डिस्ट्रिक्ट्स पे है, एवरी डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेडक्वार्टर पे है, देयर इज डाइट इन एवरी हेडक्वार्टर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो सब लोग का ये सोचना है कि शायद हम लोग ईटानगर जो हम लोग का सेंटर है यहाँ से दूर रहने के वजह से शायद नहीं सुन रहा है, तो हम लोग का रहेगा ईटानगर चलो आंदोलन रहेगा, जिसपे पूरा अरुणाचल का जो डाइट का जो स्टाफ मेंबर है, लेक्चरर से लेके सीनियर लेक्चरर, प्रिंसिपल रहेगा, आपका जितना भी हम लोग का नॉन टीचिंग स्टाफ है सब ईटानगर मार्च करेगा, ताकि अगर हम लोग का ये है कि शायद अगर हम लोग सामने आके फेस टू फेस आएंगे तो शायद वो सुनेंगे हम लोग का तकलीफ को, वो जानेंगे। तो ये हम लोग का नेक्स्ट मूवमेंट रहेगा। ये जो हम लोग थर्ड फेज का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बहुत मन दुख होके कर रहे हैं सबसे पहले बात तो, एंड देन वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स एक्शन कि वो लोग हम लोग के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का एसोसिएशन का और हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को एक प्रॉपर टाइमलाइन दो, कि हम लोग को इतना टाइमलाइन तक हम लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड देन एज ए एसोसिएशन हम लोग जो टीचर एजुकेशन का जो ग्रुप है, हम लोग इस चर्चा पे हम लोग रिसर्च भी किया है अपना, एंड देन थ्रू आउट द कंट्री हम लोग को ये रिजल्ट मिला है कि हर स्टेट में ये जो हम लोग का सेंट्रल स्टेट का शेयर जो होता है रिगार्डिंग टीचर एजुकेशन ये रहता है। इनफैक्ट देयर आर स्टेट्स जैसे कि असम हो गया, आपका मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, ये हम लोग का बहुत इमीडिएट नेबरिंग स्टेट्स का बारे बात करने वाला है, जिसमें आपका 90:10 रेशियो में हम लोग का सेंट्रल और स्टेट का शेयर है। वेरेस हम लोग का यहाँ पे जो गवर्नमेंट का कहने का मुताबिक हम लोग का 60-40 रेशियो में हम लोग का सेंट्रल और स्टेट का शेयर है। और वहाँ पे वैसे स्टेट्स लोग में जहाँ पे 90-10 का रेशियो है, वहाँ में भी वो लोग को स्टेट एक्सचेकर से रेगुलर सैलरी, जैसे रेगुलर बाकी एम्प्लॉय लोग जैसे है उसको जो दिन में मिलता है वही दिन में वो लोग को सैलरी दिया जाता है। देयर इज़ नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। पर हम लोग का यहाँ पे हम लोग रेगुलर एम्प्लॉय होने के बावजूद भी देयर आर डेज जहाँ पे आपको हम लोग को 2 महीना रुकना पड़ता है सैलरी के लिए। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि हम लोग का गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रहे हैं, बट देन पैसा देना और पैसा राइट टाइम में देना में बहुत डिफरेंस होता है। और हम लोग को यहाँ पे जो महीना में मिलेगा उसमें भी हम लोग को कभी 10 तारीख के बाद में मिलता है, कभी भी हम लोग का ये एक सर्टेन वो नहीं रहता है, डेट नहीं है। तो उस कारण हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। सो वी आर रिक्वेस्टिंग लाइक द गवर्नमेंट अगेन कि हम लोग को प्लीज़ हम लोग का ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। वी बिलीव कि हम लोग का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके पास में इतना वो है कि वो लोग ये प्रॉब्लम को आराम से हम लोग के लिए सॉल्व कर सकेगा। एंड देन दे आर सो कंसिडरेट कि वो लोग हम लोग का फेवर में ही डिसीजन लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। The fastest online food delivery service of Arunachal.
Yeah.